अगर आप इस बार की रैंक 2 देखेंगे, वो क्यूईपी से और एनहांस था, टीईपी उस बैच के स्टूडेंट थे। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्यूईपी की मदद से रैंक इंप्रूवमेंट में भी जाते हैं। यहाँ हमने कुछ 20-25 टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट किया है, जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़रूरी हैं, और उनके वन पेजर नोट्स को बनाना कैसे, उसको बनाने का तरीका कैसा है, कीवर्ड्स कैसे लाने हैं, ग्राफ कैसे बनाने हैं, ये फॉर्मूलाज क्या हैं, मैं इनमें टेम्पलेट कैसे लगाऊंगा, उदाहरण कैसे देने हैं, ये सारी चीज़ें आपको इन नोट्स में अवेलेबल हो जाएंगी। कि रियल टाइम बच्चों की कॉपी है उत्तर लेखन जो उन्होंने टेस्ट सीरीज के अंदर किया है, जो डिसिप्लिन वो टेस्ट सीरीज में लेके आए हैं, अगर आप वो टेस्ट सीरीज में इंप्लीमेंट करेंगे तो जैसा इंग्लिश मीडियम में हमने वन ऑफ द फाइनेस्ट रिजल्ट दिया है, हिंदी मीडियम में भी इस बार वैसा ही रिजल्ट आएगा। कि क्या हिंदी माध्यम में अब 1.2-2.5 लाइन का बन गया है कि अभी वो पैराग्राफ वाइज बन रहा है? क्या हिंदी माध्यम में अब ग्राफ्स आ गए हैं? क्या हिंदी माध्यम में अब फॉर्मूलेज आ गए हैं? क्या आपका कंक्लूजन 3 लाइन के आसपास में जा रहा है कि नहीं जा रहा? ये जो टेम्पलेट हैं ये हम कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे 25-30 के आसपास में मैं बताऊंगा। हर टेम्पलेट के 2-2 मॉडल टेम्पलेट्स में आपको देता चला जाऊंगा। बाकी आपको फिल करनी है, आपको अपलोड करनी है, आपको ऑडियो फीडबैक मिलेगा, आपको हमेशा एक मेंटर से मिलने का एक्सेस है, आपको जितनी बार उनसे मिलना हो आपको फैकल्टी एक्सेस है। हाय बच्चे, नमस्कार, कैसे हैं आप? आज का जो वीडियो है वो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है जो यूपीएससी की परीक्षा 2026-2027 में देना चाहते हैं। आज के वीडियो को मैंने 4-5 चीजों में डिवाइड किया है। सबसे पहले अगेन, जैसा मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि पुराने जो बच्चे हिंदी माध्यम के हमसे जुड़े हैं क्यूईपी के अंदर, उनका उत्तर लेखन किस लेवल पे पहुंचा है, क्या इंप्रूवमेंट चल रहा है हिंदी माध्यम में, कैसे उन लोगों के आंसर्स में इंप्रूवमेंट आया है। एक तो वो वाला पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि कुछ जो बच्चे हैं उन बच्चों के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि वन पेजर नोट्स कैसे बनाने हैं। तो ये जो वन पेजर नोट्स हैं GS1 के, GS2 के, GS3 के, GS4 के, तो ये वन पेजर नोट्स मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हमने कुछ 20-25 टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट किया है जो एग्जाम के हिसाब से बहुत जरूरी हैं, और उनके वन पेजर नोट्स को बनाना कैसे, उसको बनाने का तरीका कैसा है, कीवर्ड्स कैसे लाने हैं, ग्राफ कैसे बनाने हैं, ये फॉर्मूलाज क्या हैं, मैं इनमें टेम्पलेट कैसे लगाऊंगा, उदाहरण कैसे देने हैं, ये सारी चीजें आपको इन नोट्स में अवेलेबल हो जाएंगी। अभी ये 20 नोट्स आपको हम इस वीडियो के नीचे में दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। 2024 के अंदर जो क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 के, उनके भी ये जो हैंड रिटन आंसर हैं इस क्वालिटी के, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप जाओ, आप उनको समझो। देखो, हिंदी माध्यम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हिंदी माध्यम में ज्यादातर टॉपर्स के नंबर 400 प्लस नहीं जा पा रहे हैं जीएस में। वहीं इंग्लिश मीडियम के जो टॉपर्स हैं उनके 400 प्लस इजीली चले जाते हैं। तो आपको कुछ चीजें इंग्लिश माध्यम के बच्चों से सीखनी चाहिए। वो सीख के क्यूपी के जो हिंदी माध्यम के मेरे बच्चे हैं उन्होंने उसको हिंदी माध्यम में ही इंप्लीमेंट किया है। तो कुछ टेस्ट कॉपी शेयर करना चाहूंगा मैं आपके साथ इस वीडियो में भी, कि कैसे आप उन क्वेश्चंस के अंदर, उस उत्तर लेखन के अंदर वही कंपोनेंट जो इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, वही 2-2.5 लाइन के पॉइंट्स, वही ग्राफ, वही एग्जाम्पल्स आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में जो क्यूईपी के स्टूडेंट्स हैं, तो क्यूईपी का एक नया बैच हम लेके आ रहे हैं। वो मोस्ट प्रोबेबली 2026 से पहले जो ओपन स्टूडेंट्स के लिए बैच है वो लास्ट बैच है। ये बैच 4 है जो 16 से स्टार्ट होगा। इससे पहले आपको साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की क्लासेस हैं, जिनमें से शायद 2 क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल है, 3 क्लासेस और आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो वो 5 क्लासेस आपको देखनी है इस कोर्स के अंदर, और उसके बाद 16 तारीख से आपकी क्लासेस ऑफलाइन के अंदर मुखर्जी नगर में होंगी। ऑनलाइन आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो स्टार्ट होंगी। तो आज का सेशन ब्रॉडली यही डिवाइडेड है। बट जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, ये मेरी तरफ से एक प्रॉमिस है कि ये जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है ये मैं आपके साथ में रेगुलरली शेयर करता रहूंगा। मतलब कि हिंदी माध्यम के बच्चे का उत्तर लेखन किस लेवल पे पहुंच चुका है। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि, और इसीलिए मैं आपको 4-5 बच्चों के आंसर्स दिखाऊंगा। जैसे मान लो ये एक बच्चा है, पूछा है भारत के पास विश्व का सेमीकंडक्टर हब बनने की क्षमता है। ये हमारे टेस्ट के आंसर है, जो टेस्ट सीरीज के बच्चे हैं, मतलब क्यूपी के अंदर टेस्ट सीरीज होती है, इसके बच्चे हैं। फिर भी इसे इस उद्योग से जुड़ी चुनौतियों का प्रबंधन करना होगा। तो मतलब पहला पार्ट मुझे ये बनाना है, भारत के पास विश्व में सेमीकंडक्टर बनने की क्षमता कैसी है। तो इंट्रोडक्शन के बाद आपको एक माइक्रो डायग्राम बनाना चाहिए जहां पे आपको ये लिखना पड़ेगा कि भारत कैसे सेमीकंडक्टर का हब बन सकता है। 3 पॉइंट।
उसके बाद लिखना है फिर भी इस उद्योग से जुड़ी चुनौतियां हैं, तो चुनौतियों के अंदर पिट्स का टेम्पलेट लगाना है, वो टेम्पलेट फिल करना है। अब ये टेम्पलेट राइटिंग क्या होता है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि जैसे आप देखेंगे 90 पेजेस में उस बच्चे ने लगभग 80-85 टेम्पलेट्स भरी हैं। मतलब कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको चुनौतियों से रिलेटेड टेम्पलेट फिल करनी है, उसका एक नाम दे रखा है हमने पिट्स। तो हम पिट्स पे गए और पिट्स में ये सवाल आ रखा है जैसे कि ये पिट्स की टेम्पलेट मैंने आपको समझा दी, साइंस ऑफ आंसर राइटिंग के अंदर आपको मिल जाएगी ये। उसके अंदर अलग-अलग तरीके की चुनौतियां हैं, जैसे शिक्षा प्रणाली से स्कूली शिक्षा प्रणाली से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं। उसका पहला पॉइंट एक या तो नीति से रिलेटेड होगा या किसी स्कीम से रिलेटेड होगा या फिर कोई कानून से रिलेटेड होगा। वैसे ही जब मैं नीचे जा रहा हूं कि कृषि संकट का कारण क्या है तो उसका पहला पॉइंट, मैं उसके और नीचे चला जा रहा हूं तो उसका पहला पॉइंट। देखिए हिंदी में जो बोलते हैं कि जब आपको आंसर लिखना होता है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम लगता है, उसको कम करने के लिए हमें कुछ टेम्पलेट्स हिंदी में डालनी पड़ेंगी, तभी आप वहां से समय बचाएंगे और उस समय को यूज करते हुए ही आप ये ग्राफ्स बना रहे। तो अगर मैं यहां चला जाता हूं, ये रियल टाइम बच्चों की कॉपी है, उत्तर लेखन जो उन्होंने टेस्ट सीरीज के अंदर किया है, जो डिसिप्लिन वो टेस्ट सीरीज में लेके आए हैं। अगर आप वो टेस्ट सीरीज में इंप्लीमेंट करेंगे तो जैसा इंग्लिश मीडियम में हमने वन ऑफ द फाइनेस्ट रिजल्ट दिया है, हिंदी मीडियम में भी इस बार वैसा ही रिजल्ट आएगा। ये जो फॉर्मूलाज वाला है, मैं बहुत खुश हूं इस बात से, ये जो मैं आपको फॉर्मूला मेकिंग यहाँ पे बता रहा हूं कि जैसे आप यहाँ गए और आपने इस टॉपिक पे ग्राफ बनाया और उसके नीचे जो ये फॉर्मूलाज हैं वो अब हिंदी माध्यम के अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, नाम तो हम नहीं लेंगे बट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उन्होंने अपने डेली इनिशिएटिव्स में फॉर्मूला बेस्ड आंसर राइटिंग का देना स्टार्ट कर दिया है। अब मुझे लग रहा है कि जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हिंदी माध्यम के उत्तर लेखन की क्वालिटी सुधारना चाहेंगे तो वो सच में सुधर सकती है। तो मैं आपके साथ जो मेरा पहले वाला क्यूपी का बैच चल रहा है उसकी थोड़ी मेहनत आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्यूपी का एक बैच चल रहा है हिंदी माध्यम का 2026 का बैच 2 जो है, उस बैच के अंदर हमने जो असाइनमेंट दिया था कि भाई देखो एक क्यूपी के अंदर हम कंटेंट आपको देते हैं, मेहनत करते हैं, चल रहा है, बट हमें हर दिन न्यूज़पेपर से कुछ 2-3 कीवर्ड्स निकालने हैं और आपको इस यहाँ पे शेयर करने हैं। वेबसाइट पे भी अपलोड करते हैं जहां उनका ऑडियो फीडबैक मिलता है। तो आपको हर दिन न्यूज़पेपर से कुछ कीवर्ड्स निकाले, जैसे आप देखो यहाँ इस बच्चे का देख लेते हैं कि आपने कुछ 2-3-4 पॉजिटिव कीवर्ड्स निकाल लिए, 2-3 नेगेटिव कीवर्ड्स निकाल लिए, 1-2 ग्राफ बना लिया और केस स्टडी। अब इन्हीं बच्चों से आपको compete करना है, जो ये बच्चे डेली मेहनत कर रहे हैं हिंदी माध्यम में, उन्हीं बच्चों के साथ में आपको compete करना है। तो डिसाइड आपको करना है कि क्या आप उसी मेहनत के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। ये वाला जो पार्ट है वो आप खुद से भी कर सकते हैं। आप घर बैठ के वैल्यू एडिशन डेली न्यूज़पेपर से निकाल सकते हैं, बट ये करना बहुत जरूरी है बिकॉज जब तक ये मेहनत आप यहां नहीं करोगे तब तक ऐसे क्वालिटी का उत्तर लेखन, ये जो इन बच्चों का उत्तर लेखन है, ये नहीं पहुंच पाएगा। तो ये इस क्वालिटी के आंसर राइटिंग का सैंपल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको पक्का पक्का डाउनलोड करना है ताकि समझ पाओ कि जो हिंदी माध्यम का कंपटीशन है अभी वो किस गति से बढ़ रहा है और आपको किस क्वालिटी के आप आंसर लिखने पड़ेंगे हिंदी मीडियम में। आप इसको स्क्रॉल करते चले जाओ और आप उस बच्चे की, चलो मान लेते हैं इसकी तो हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, इस बच्चे की लगा लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर समझना है कि क्या हिंदी माध्यम में अब 1 पॉइंट 2-2.5 लाइन का बन गया है कि अभी वो पैराग्राफ वाइज बन रहा है। क्या हिंदी माध्यम में अब ग्राफ्स आ गए हैं, क्या हिंदी माध्यम में अब फॉर्मूलेज आ गए हैं, क्या आपका कंक्लूजन 3 लाइन के आसपास में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इस क्वालिटी के आंसर्स आपको लिखना, और ये सिर्फ 1.5 महीना, 1 महीना, 2 महीने में तो आप मास्टरी कर लेते हो। तो आप 1-1.5 महीने क्यूपी में आओ, मेहनत करो, ऑफलाइन के बच्चे हो तो ऑफलाइन में आओ, ऑनलाइन के बच्चे हो तो ऑनलाइन में आओ और इस एफर्ट्स को समझो। उसके बाद ही हम वो जो पुराना सिस्टम चल रहा है ना कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट नहीं आता, उसको निकालने के लिए आपको और हमें मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बच्चों के आंसर्स हैं जो एट प्रेजेंट में, अभी एट प्रेजेंट जो हमारे पास बच्चे हैं वो लिख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये 450 नंबर लायक हैं ये वाले बच्चे, बट 400 प्लस स्ट्रक्चर में आ जाएगा बिकॉज हर पॉइंट पे आपको उदाहरण मिलेगा, आपको पॉइंट्स की सब हेडिंग मिलेगी, आपको इंट्रोडक्शन 3-3.5 लाइन का मिलेगा,
आपको नंबर ऑफ पॉइंट 6, 7, 8 मिलेंगे, आपको एक बिटवीन द लाइंस मिलेगा, आपको एक कंक्लूजन 3, साढ़े 3 लाइन का मिलेगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप उत्तर लेखन करेंगे तो मुझे लगता है कि हिंदी माध्यम में काफी बेहतर रिजल्ट लाया जा सकता है। ये एक और बच्चे की आंसर राइटिंग है, ये देख लो। क्वेश्चन आया कि बुनियादी ढांचागत परियोजना में सार्वजनिक निजी साझेदारी की आवश्यकता क्यों है, पीपीपी के रिक्वायरमेंट। 3, साढ़े 3 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखा है, 1 पॉइंट लिखा है, 2 लाइन का सब हेडिंग्स लिखा है, क्षेत्रीय एकीकरण लिख दिया और 3-4 लाइंस में 3-4 वर्ड्स में उसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया और एक उदाहरण लिख दिया। तो इस तरीके के आपको आंसर राइटिंग पहुंचने में 1.5 महीने के आसपास में लगेगा और ये सबसे बेहतर टाइम है। आप यूपीपीसीएस एंड ऑल से भी शायद फ्री हो ही गए होंगे या हो जाएंगे एक आध दिनों में। उसके बाद ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब हम जब जनवरी में प्रीलिम्स की दौड़ में जाएंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे, उससे पहले का ये सबसे अच्छा टाइम है जब आप आंसर राइटिंग सुधार सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की आंसर राइटिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि क्यूपी आपको बहुत मदद कर सकता है। इंग्लिश मीडियम में ना ही हमने बहुत सारे टॉपर्स की हेल्प की है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की हेल्प भी की ही है। तो अगर आप इस बार की रैंक 2 देखेंगे, वो क्यूपी से और एनहांस था, टीपी उस बैच के स्टूडेंट थे। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्यूपी की मदद से इंग्लिश मीडियम में रैंक इंप्रूवमेंट में भी जाते हैं, सिर्फ एक बार का सिलेक्शन से नहीं, 2 बार 3 बार। तो रैंक इंप्रूवमेंट में भी क्यूपी ने उनको बहुत मदद किया। फिर आते हैं कि ये जो आपको मैं आंसर दिखा रहा हूं, ये इस आंसर तक पहुंचा कैसे जाएगा, उसकी मेहनत क्या है। तो वो जैसा मैंने आपको बताया, एक डेली न्यूज़पेपर से वैल्यू ऐड करना है। ये हम कुछ असाइनमेंट देते हैं कि हमने यहाँ फैक्ट्स दे दिए, फैक्ट से अपने को यहाँ पे कुछ कुछ ग्राफ्स बनाने होते हैं, वो क्लास के अंदर मैं पढ़ा देता हूँ। जैसे वो कृषि क्षेत्र का था, ये नारीकरण का है, ये शिक्षा से रिलेटेड है फॉर्मूलाज ग्राफ्स, ये सुशासन से रिलेटेड फॉर्मूलाज ग्राफ्स हैं, ये चिकित्सा से रिलेटेड हैं, ये कुछ आंसर होगा किसी बच्चे का। मतलब आप लेवल देखिए ना, आप कैसे इस तरीके के बच्चे जो हैं जब ये मेंस लिखेंगे तब इनके नंबर नहीं आएंगे। 3 लाइन का इंट्रोडक्शन, एक माइक्रो डायग्राम 2 शब्दों का, ये हेडिंग, एक सब हेडिंग, उसके नीचे 3 पॉइंट, एक सब हेडिंग पॉइंट की, उसको 5-6 वर्ड में एक्सप्लेन करना, एक ग्राफ, बीच में उदाहरण। तो अगर इस क्वालिटी की आंसर राइटिंग आप सीख गए फिर तो नंबर आ ही जाएंगे। बट अगर ये नहीं सीखे और फिर हम बोलें कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट नहीं आता है, तो अगर आप इसको इंग्लिश माध्यम के किसी भी टॉपर से कंपेयर करो, तो अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो ये आंसर किसी भी तरीके से इंग्लिश मीडियम के टॉपर से कम नहीं है। ये कुछ फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करा दी, ये सब चीजें की पीछे की मेहनत है, तब जाके कहीं एक आंसर राइटिंग होता है। और वो डेली डेली आपको करनी पड़ेगी एफर्ट्स, वो डेली क्लासेस में, क्लासेस का असाइनमेंट, जब वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तब मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि आपकी आंसर क्वालिटी इस लेवल की आ जाएगी। कुछ 70-80 के आसपास में आपको टेम्पलेट फिल करनी होगी, हम दे भी सकते हैं आपको, बट उससे बहुत फायदा आपको नहीं होगा। ये जो टेम्पलेट हैं ये हम कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे 25-30 के आसपास में मैं बताऊंगा। हर टेम्पलेट के 2-2 मॉडल टेम्पलेट्स मैं आपको देता चला जाऊंगा, बाकी आपको फिल करनी है, आपको अपलोड करनी है, आपको ऑडियो फीडबैक मिलेगा, आपको हमेशा एक मेंटर से मिलने का एक्सेस, आपको जितनी बार उनसे मिलना हो, आपको फैकल्टी एक्सेस है। अब उससे ज्यादा तो इम्प्रूवमेंट, बिकॉज अब देखिए, अगर आप मानो मैंने कुछ आंसर देखा और बच्चे ने आज ये टेम्पलेट वगैरह फिल किया होगा और मुझे लग रहा है कि नहीं यार, ये थोड़ा सा किसी लेवल पे बच्चे का आंसर थोड़ा कम है, आप देखेंगे तो यहां आपको ये डेडिकेटेड सेशंस कराते हैं हम आपके लिए कि ग्राफ और फॉर्मूलाज, उनके अलग अलग से सेशंस क्या क्या होंगे, कैसे आप वो सीख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके डेडिकेटेड सेशंस रहते हैं। तो ये कल से लेके अब तक अगर आप देखोगे तो ये मेहनत है जो बच्चा डेली करके अपना न्यूज़पेपर से निकाल के दे रहा है। तो इसका पार्ट बनते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं। यूपीएससी के अंदर ऐसा नहीं है कि यूपीएससी हिंदी माध्यम का रिजल्ट नहीं लाना चाह रहा है, वो बिल्कुल रिजल्ट लाना चाह रहा है। आपको सबसे पहले जो स्टेजेस ऑफ आंसर राइटिंग है उसको समझना है कि सबसे पहले जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो एक मींस बूस्टर सीरीज की बुकलेट होती है, वो एमबीएस की बुकलेट पढ़नी है। उसके बाद क्यूईपी के नोट्स पढ़ने हैं जो हम क्लास के अंदर कराते हैं। क्यूईपी के नोट्स के बाद में मैं आपको टेम्पलेट फिल करने के लिए दूंगा, वो आपको टेम्पलेट्स फिल करनी है, वो आपको अपलोड करनी है, मेंटर से फीडबैक लेना है। उन टेम्पलेट्स के बाद में यहां पे आपको फिर 1 पेजर नोट्स बनाने हैं। ये 1 पेजर नोट्स कुछ 40-50 टॉपिक के हम आपको अभी प्रोवाइड करा ही रहे हैं, तो आप यहां जाके
नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप वन पेजर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाके यहाँ फ्री रिसोर्सेज मिल जाएगा। इसमें हिंदी माध्यम का काफ़ी हमने अच्छा कंटेंट आपको अवेलेबल करा रखा है। जैसे क्यूईपी, यूपीएससी के जितने भी हैंडआउट्स हैं ब्रॉडली, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप इस पर क्लिक करके और कुछ अलग सेक्शंस में, जैसे एमबीएस के कुछ असाइनमेंट्स हैं या हिंदी मीडियम के बाकी जो नोट्स हैं, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको वन पेजर नोट्स नीचे मिलेंगे। ये वन पेजर नोट्स हैं हिंदी माध्यम के। आप यहाँ क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने ये भी बोला था कि किन किन टॉपिक्स पे नोट्स बनाने हैं, तो वो आप यहाँ जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्टिंग, वो यहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारा हिंदी का कंटेंट है जो हमने वेबसाइट पे आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया है। आप जाके उसको डाउनलोड करिए, समझिए। और ये वन पेजर नोट्स फाइनल नोट्स है जो आपको 7 से 8 बार पढ़ना है। उसके बाद हमारी आंसर की क्वालिटी इस लेवल की पहुंच जाएगी। लास्ट में जो बैच से रिलेटेड बच्चे हैं, अगर बैच के डिटेल्स जानना चाहते हैं तो 16 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। क्यूपी बैच 4 होगा 2026 के लिए। वो ओपन बैच लास्ट बैच है 2026 का। उसके बाद में कोई बैच नहीं आएगा। सिर्फ जो बच्चों ने मीन्स दिया है इस बार, उनके लिए इनफॉर्मल एक बैच आएगा, बट वैसे क्यूपी का ये लास्ट बैच है यूपीएससी का। तो 16 तारीख से हम इसको स्टार्ट करा रहे हैं। इसमें आपके सारे पेपर कवर कराएंगे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और एसए की क्लासेस होंगी। यहाँ फैकल्टीज के नाम, कौन सी फैकल्टीज कौन कौन सी क्लासेस देंगी, वो हमने यहाँ दे दिए हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं, ये भी डिटेल आपको मिल जाएगा। और अप्रॉक्सीमेटली आपकी क्लासेस यहाँ दिसंबर मिड में 28 दिसंबर एंड के आसपास में खत्म हो रही है। जो कर्मयोगी की टेस्ट सीरीज होती है, कुछ टेस्ट आपको हम अभी लिखवाएंगे और कुछ टेस्ट आप प्री और मेंस के बीच में रिवाइज करके लिखेंगे। तो 16 तारीख से बैच है। उससे पहले आपको साइंस ऑफ आंसर राइटिंग देख के आना है। उसकी 5 क्लासेस हैं। वो पांचों क्लासेस आपकी 16 तारीख से पहले फिनिश हो जानी चाहिए। तो 16 तारीख को आपसे मिलते हैं। थैंक यू।